हेलो एवरीवन, मैं सुभाष सर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या, जिसमें से पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने दो टाइप पढ़े थे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड एंड टाइप फोर। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखें, इसके बाद में पार्ट सेकंड देखिएगा। टाइप थर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का गुणनफल। देखिएगा, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देखा हूँ क्या कंसेप्ट क्या इसका है। मैंने कोई संख्या लिया आपका 24, मैंने कहा 24 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इससे गुणनखंड निकालोगे, फिर उनका गुणनफल करोगे, तब तो आपका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं कि इससे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो कहोगे तो एक 1 से कटता है, ये जो आपका 24 है ये 1 से कटता है, आपका ये 2 से भी कटेगा आपका, और ये आपका 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, इसके बाद 6, 8, 12 एंड 24 स्वयं से भी कटता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स निकल गए हमारे 24 के। अब यदि हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स गुणनखंड और गुणनफल निकल जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि कोई भी संख्या हमने जैसे कोई भी संख्या लिया 5 × 3 × 2, तो चाहे हम इसका मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 और 10 ताई 30, तो भी 30 ही आएगा। या हम ऐसे करें 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 30 ही आएगा। या फिर हम इन दोनों का पहले करें 3 दूनी 6 और 6 5 30, तो 30 आएगा। यानी गुणनफल में हम आगे पीछे किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं जब भी मल्टीप्लाई करने होता है संख्याओं का, लेकिन आंसर हमारा वही सेम आता है। तो देखिएगा, यदि मैं यहाँ से पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से करता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, 24। क्या मिलेगा आपको, 24। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से दूसरे नंबर पर और आखिरी से दूसरे नंबर पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 दूनी 24, फिर मिला 24। अभी ये 4 अंक बच रहे हैं, यहाँ से तीसरे नंबर आखिरी से तीसरे नंबर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 8 3 24। क्या बचा, ये बचा आपका, तो 6 चौको 24, यानी इसका भी मल्टीप्लाई कितना आने वाला है, 24। हमने सभी क्या कर लिया मल्टीप्लाई, और हमें क्या मिला 24। 24 कितनी बार मिला, 4 टाइम्स मिला। तो हम लिख सकते हैं इसे 24 की पावर में 4 कितनी बार है, 4 बार है, तो पावर क्या है 1 1 1, आपस में ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा 4। यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इसके गुणनखंडों का गुणनफल, ये निकल गया हमारा आंसर। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में तो हमको ये प्रोसेस करनी ही नहीं पड़ती है। तो मैं आपको कंसेप्ट बताया। देखिएगा, यहाँ से हमारे एक ट्रिक निकल के आती है कि जब कभी भी हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, जब कभी भी हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, गुणनखंडों का गुणनफल, तो कुछ नहीं करना है, क्या ले लेना है, वही नंबर ले लेना है। किसके निकाल रहे थे हम, 24 के। यहाँ भी आंसर में भी क्या मिला हमें, 24, यानी वही नंबर मिल गया। तो हमें वही नंबर लेना है n, और आते हैं पावर में देखिए क्या है 4। ये 4 है क्या, इसे कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका हाफ 4, यानी ये जो 4 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, ये है हमारी निकल गया यहाँ से ट्रिक। यानी कि जिसका भी हम प्रोडक्ट निकालना है वही नंबर लिख देना है, और ऊपर पावर में लगा देना है नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे 2, यानी कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना, फिर उसको हाफ कर देना है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या निकालना हम पार्ट फर्स्ट में सीख चुके हैं, टाइप फर्स्ट में ही कैसे निकालते हैं। तो ये यहाँ से हमारी बन जाती है ट्रिक। तो हमें पेपर में कुछ ऐसे ही करना है और सिर्फ एक एक लाइन में 2-2 सेकंड में आंसर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने की ट्रिक है, तो सिर्फ वही नंबर लिख देना जिस नंबर की बात हो रही है, जो नंबर हमें पेपर में दिया होगा, और ऊपर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बटे 2 कर देना है, पावर में लगा देना, वही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर, बोला गया है कि जो संख्या 100 है उसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहला आपका काम होता है, जो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको दिया गया है उसमें जो संख्या दी गई वो क्या दी गई है 100। तो बोला गया है 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या। और ये कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का मतलब क्या होता है 25 चौको 100, और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 2 का मतलब होता है आपका 2 का स्क्वायर। ये कर लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। और नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पता है पावर में एक ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 3, और यहाँ भी क्या बनेगा आपका 3, ये बनेगा आपका 9। ये निकल गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि वही नंबर लिख देना है। कौन से नंबर की बात हो रही है, 100 की बात हो तो वह आपको वही नंबर लिख देना है 100। अब पावर में क्या कर देना है, जो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं बटे में क्या कर देना है 2 कर देना है। ये अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो 100 का मतलब होता है, मैंने जो अभी फार्मूला बताया था वही है कि वही नंबर लिख देना है n। पावर में क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 9 और डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई तो देखो 10 का मतलब होता है, 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, और बाहर क्या है 9/2। ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 10 की पावर 9। यही हमारे क्या है फाइनली आंसर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल हमारा ये निकल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया है, बोला गया है संख्या दिया है 46,800। इस संख्या का वही बताना है कि संख्या के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या करना है, वही जो अभी हमने किया था 46,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कैसे करना है, आपको आता है, सीख गए हो गए। अब इसको आप लिख सकते हो 468 इंटू 100। आप लिख सकते हो 468 इंटू 100। 468 का देखो मतलब होता है, 468 का मतलब होता है 4 इंटू 117। इसका मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा इंटू 100। 100 का मतलब होता है 25 और 4, 25 चौको 100। तो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और 13 नंबर कितना होता है 117। तो 13 इंटू 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा वो निकलेगा 2 कितनी बार है 2 और 2 बार यहाँ यानी 4 इंटू 3 कितनी बार है आपका 2 टाइम्स, और 5 कितनी बार है 2 बार, और 13 कितनी बार है आपका 1 टाइम्स। तो ये निकाल लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 46,800 का। अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। और कैसे निकालते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 5, 2 की जगह क्या आएगा 3, 2 की जगह पर क्या आएगा 3, और 1 की जगह पर क्या आएगा 2। तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, और 45 दूनी कितना हुआ आपका ये 90। ये निकाल लिया हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 90। और जब हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बोला जाए गुणनखंडों का गुणनफल, तो क्या करते हैं वही नंबर लिख देते हैं। नंबर क्या है 46,800, लिख दो 46,800। और पावर में क्या होता है इसका आधा कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 90, और 90 का आधा क्या होता है 45। ये निकल गया हमारा आंसर। तो आपको पेपर में ऐसा ही करना है, यही अप्रोच अपनाना है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जब कभी भी आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए गुणनखंडों का गुणनफल, तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना, फिर उसकी और वही संख्या लिख के और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड बाय 2 कर देना है, और यही आपको क्या होगा फाइनली आंसर। अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा क्वेश्चन में, और बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखिएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिया 36, मैंने बोला 36 के पहले आप गुणनखंड बताओ, फैक्टर्स बताओ कौन कौन से होंगे। तो आप कहोगे सर ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4, 6, 9, 12, 18,
एंड 36 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। अब मैं आपसे कहा कि इसके गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, गुणनखंडों का गुणनफल। तो थोड़ा देखिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था 24 लेकर के, वही कंसेप्ट बताना है, लेकिन मैंने सवाल लिया 36। इस पहली वाली नंबर का आप मल्टीप्लाई, इस पहले वाले नंबर का यदि आप मल्टीप्लाई आखिरी वाले नंबर से करते हो तो क्या मिलेगा आपको 36, वही नंबर मिल गया, इनटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो, यहाँ से दूसरा तो आखिरी से दूसरा, 18 दूनी कितना हुआ 36, शुरुआत से तीसरा तो लास्ट से तीसरा, फिर वही मिला 12 तिया 36, फिर ये 4 का मल्टीप्लाई 9 तो 9 चौको 36। अभी लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पर भी क्या बच गया है 6, क्या बच रहा है 6, इसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करें, यहाँ पर तो 6 बच रहा, तो यहाँ पर जो हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले 24 वाला, वो कंसेप्ट तो यहाँ पर फेल हो रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि ये जो 24 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये जो 36 है ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब कभी भी आपका यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका दिया रहेगा तो वहाँ पर हमेशा एक ना एक आपका यहाँ पर अंक बच ही जाएगा। और ये अंक क्या होगा देखिएगा 36, नंबर क्या है 36, इसी का ये रूट है। इस 6 का मतलब लिखा हुआ है इसी नंबर का रूट, रूट संख्या क्या है 36, और 36 का रूट क्या होता है 6। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हमेशा जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोगे, पूर्ण वर्ग संख्या, चाहे वो 36 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 121 हो, चाहे 144 हो, चाहे वो 81 हो, तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या लोगे तो यहाँ पर हमेशा बीच में एक ना एक संख्या बच जाएगी, और जो संख्या बचेगी यह उसी संख्या का रूट ही होगी। अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर क्या बचता 10 बचता, और 10 यानी 100 का रूट क्या होता है 10 बचता। अगर यहाँ पर आपका 121 होता तो 121 का रूट क्या होता है 11, तो आप यहाँ पर क्या बचता 11 बचता। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि हमेशा बीच में के एक अंक बच जाएगा, और वो अंक इसी संख्या का रूट ही होगा। और कुछ कंसेप्ट देखिएगा, इस संख्या के इस साइड कितने अंक हैं, आपको 1 2 3 4, इस साइड जब 4 अंक हैं तो इस संख्या के इस साइड भी 4 ही अंक होंगे, 1 2 3 4। ये भी बात आपको याद रखना है। जो संख्या बीच में बच जाती है रूट n, जो वही संख्या है, इसके इस साइड 4 अंक हैं तो इस साइड भी आपके 4 ही अंक होंगे, ध्यान रखना। देखो 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया तो क्या मिला 9 चौको 36 मिला आपको। तो यहाँ इस 4 9 का मल्टीप्लाई करने पर हमें वही संख्या मिलती है जो संख्या हमने लिया था 36। तो इस 4 के इस साइड कितने अंक, आप बोलोगे 1 2 3 अंक हैं, तो इस 9 के भी इस साइड 1 2 3 3 अंक ही होंगे, ठीक है। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया 18, 18 दूनी क्या मिला 36, वही नंबर मिला। तो इस 2 के पहले कितने अंक हैं 1 अंक है, तो इस 18 के बाद में कितना अंक होगा 1 अंक ही होगा। तो यही मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था कि जब कभी भी यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हमेशा बीच में एक अंक बच जाएगा, वह अंक उस संख्या का रूट ही होगा, और इसके साथ जितने अंक होंगे और उसी संख्या के उतने ही अंक इस साइड होंगे आपको, ठीक है। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के समझ में आ जाता है कि कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर, उसके हमेशा जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे ऑड यानी विषम होंगे। यहाँ पर काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है विषम। तो कोई भी जो संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम ही होंगे, विषम, ठीक है। 36 कितने निकल के आए हैं 9, 9 क्या है ऑड नंबर है, ऑड। तो कोई भी संख्या हो चाहे वो 100 हो, चाहे वो 81, चाहे 121 हो, 144 हो, चाहे 225 हो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनके यदि आप फैक्टर्स निकालते हो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमेशा वो ऑड ही निकलेंगे, ऑड विषम, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने हैं 9 है, 9 क्या है होता है एक आपका ऑड नंबर होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझाना था, ये था कंसेप्ट आपका। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि n और रूट n के बीच n के 15 गुणनखंड हैं तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। देखिएगा ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसी जो मैंने ये बेसिक बताया इसी से रिलेटेड है। बोला गया है कोई संख्या है n, कोई जो संख्या है n, इस संख्या में 1 और रूट n के बीच कितने गुणनखंड हैं? 15 गुणनखंड हैं, 15 फैक्टर। और यहाँ पर आप लिख लो n। तो बोला गया है कि जो संख्या है जो n, इसके 1 और रूट n के बीच 15 गुणनखंड हैं, तो n के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो मैंने 1 रूट n और n क्यों लिखा, देखो कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने लिखा हुआ 36, मैंने इसलिए इसको मिटाया नहीं है यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। 1 तो हमेशा हर एक संख्या का फैक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पर, और वह खुद संख्या अपने आप का एक फैक्टर होती है, जैसे 36, तो n का फैक्टर भी क्या हुआ, n हुआ। बचा ये, देखो जो बीच में होता है संख्या, ये क्या होती है, उसी संख्या का रूट होती है। तो इसका जो यहाँ पर भी जो भी संख्या होगी, इसे क्या होगी, रूट होगी। तो n और इसके बीच में जब 15 गुणनखंड हैं तो यहाँ भी कितने होंगे बीच में, आप बोलोगे सर 15, मैंने यही तो कंसेप्ट बताया था। अगर इसके यहाँ 4 अंक है तो इसके साइड भी क्या होंगे, 4 अंक होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 15 है, तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे फैक्टर, 15 फैक्टर होंगे। हमें टोटल फैक्टर बताने हैं, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप बोलोगे सर 15 15 2 30, जी 30 नहीं, 15 15 30 तो हुआ, ये तो बीच में है 15 15 30, एक 31 हुआ, एक 32 हुआ, ये आपका हुआ 33। टोटल फैक्टर आपके होंगे 33 फैक्टर्स। तो पेपर में गलती मत करना, आपको ऑप्शन पेपर में 30 भी मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर था सेम कंसेप्ट वहीं भी यहाँ पर भी था, इसलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया है, फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आपको कंसेप्ट ना बताया जाए, कोई आपको कंसेप्ट ना बताए और डायरेक्ट क्वेश्चन कराए, तो आपको क्वेश्चन फिर रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और पेपर में कई बार आपको चीज़ें भूल जाएंगी, क्लियर नहीं होंगी। तो इसके बीच में 15, तो इसके बीच में कितने होंगे 15, 15 15 हुआ 30, 31 32 33, 33 फैक्टर्स होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है यदि उन गुणनखंडों गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर हैं संख्या n के बराबर है, तो पता लगाइए कि n के कितने गुणनखंड हैं। देखिए अब क्या करना है, कोई संख्या है n, कोई संख्या है हमारी n, इसके हमने फैक्टर किया, ठीक है। यहाँ पर पहला फैक्टर मिलेगा, फिर दूसरा फैक्टर मिलेगा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। एक फैक्टर हमारा 19वें स्थान पर और एक हमारा फैक्टर है फिर जाकर के 35 35वें स्थान पर। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही संख्या मिल जाती है n। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या के हमने फैक्टर करेंगे तो एक जो मिलेगा 19वें नंबर पर, एक मिलेगा 35 नंबर पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर वही संख्या मिलती है n। तो कुल कितने फैक्टर हैं बताइए। थोड़ा यहाँ पर आओ, इसी कंसेप्ट को देखते हैं। कोई भी 2 अंक ले लेते हैं। मैंने लिया ये 4 और 9, क्योंकि यहाँ से चौथे नंबर पर और आखिरी से चौथे नंबर पर यही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 9 चौको 36, वही संख्या मिलती है वही संख्या। तो इस संख्या के इस साइड कितने अंक हैं, 3, तो इस साइड, तो इस संख्या के इस साइड में कितने अंक होने चाहिए, 3 है भी। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के जब वही संख्या मिलती है, यानी कि यही लॉजिक काम करता है। तो इस संख्या के इस साइड कितने अंक हैं, इस साइड कितने अंक हैं संख्या के इस साइड, तो आप बोलोगे सर इस संख्या के इस साइड 18 अंक होंगे। कितने होंगे, 18। तो जब इस संख्या के दिस साइड 18 अंक हैं तो इस संख्या के इस साइड भी कितने अंक होंगे, आपको सर 18 अंक ही होने चाहिए। इस साइड भी आपको 18 अंक ही मिलने चाहिए, 18, तभी तो कंसेप्ट यूज होगा हमारा। तो इस संख्या के दिस साइड 18 है तो इस साइड भी कितने होंगे, 18। अब मल्टीप्लाई करने पर वही कैसे मिलेगी, संख्या n। तो मुझे बताओ जो ये 35 है ये शुरुआत से कितने नंबर पर पहुंच गया, वही सर्वरोज शुरुआत से तो उसी नंबर पर 35 नंबर पर 35। लेकिन
आखिरी से मैं बोलूँ तो आखिरी से जो 35 है वो कितने नंबर पर पहुंच गया, 18 मत बोल देना, 19 19वें नंबर पर। आखिरी से जो ये है 19वें नंबर पर है, ठीक है। 18 तो ये हुआ, ये खुद हुआ 19 में, तो शुरुआत से 35वें नंबर पर और आखिरी से 19वें नंबर पर, तो ये बन गया रीजनिंग क्वेश्चन ऑर्डर वाला। तो देखिए जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो टोटल कैसे निकालते हैं, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1, दाएं से संख्या प्लस का, बाएं से संख्या माइनस का 1, यही करते हैं। रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, 35 प्लस का 19 माइनस का 1, आपस में कैलकुलेट करो तो ये आपका मिलना चाहिए 53, और ये आपका क्या है आंसर। तो ये तो रीजनिंग का है, ठीक है। टोटल निकालना हो तो क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। तो ये भी क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन से, यानी कि जो ये कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड ही है। तो पेपर में यदि इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आपको पेपर में हैंडल करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड हैं। देखो इसका एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो हमें चाहिए है कौन कौन सी संख्याएं जो क्या हो 225 से क्या हो कम, उनके ऑड फैक्टर्स होने चाहिए। तो 225 से ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सीरीज आएगी 14 का स्क्वायर। ये कितना होता है 196, और 15 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। लेकिन हमें 225 तक नहीं जाना है, इस पर हमें जाना नहीं, हमें कहाँ तक जाना है 225 से कम चाहिए, लेकिन 225 से नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक, तो हमें 225 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे, आप कहोगे सर 14, कितने मिलेंगे 14। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 14 ऐसे नंबर हमें मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे पूर्ण वर्ग, जैसे कि 36 था। तो इनके यदि हम फैक्टर्स करते तो क्या मिलेगा हमें, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे संख्या क्या थी 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 9 विषम है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेम इसी प्रकार 4 मिलेगा, 9 आपका 16 25। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं 1 से लेकर के 14 तक की जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके यदि आप फैक्टर्स करते हो तो क्या मिलने वाले हैं, ऑड मिलने वाले हैं, विषम। तो हमारा आंसर क्या आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड हैं। सम गुणनखंड इस बार बताना है। 1 से लेकर के कहाँ तक संख्या होनी चाहिए, 100 तक, प्रथम 100 संख्याएं। तो ऐसे कितनी संख्याएं जिसके इवन फैक्टर्स हैं। तो आप क्या करो, इसमें ऑड फैक्टर्स निकाल लो, कितनी ऐसी संख्या हैं जिसके ऑड फैक्टर्स है, विषम गुणनखंड हैं। फिर टोटल में से विषम को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, आपका सम निकल आएगा, इवन। तो देखो 1 का स्क्वायर यहाँ पर, 2 का स्क्वायर यहाँ, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे अपन 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या, तो 100 तक ही जाना है हमको। तो ये 10 ऐसे नंबर हैं, ये 10 ऐसे नंबर मिलेंगे आपको जिनके फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ये 10 ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, ऑड, क्योंकि ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब 100 में से 10 ऐसे नंबर हैं जिनके ऑड फैक्टर्स है, तो इवन कितने बचेंगे। तो इवन के लिए आप क्या कर दोगे, टोटल कितनी है 100 में से इस 10 को माइनस कर दो, क्योंकि 10 में क्या है ऑड वाले हैं, तो क्या निकलेगा टोटल इवन, ये हमारे निकलेगा इवन। तो 90 ऐसे नंबर है जिनके गुणनखंड कितने हो, क्या होंगे, सम गुणनखंड होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। तो टाइप थर्ड जो हम पढ़ रहे थे, टाइप थर्ड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ, और ये आपका लास्ट टाइप होगा, टाइप नंबर 4। टाइप 4 में पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स फैक्टर्स, यानी ऐसी कोई संख्या दी रहेगी, उस संख्या के ऐसे कितने नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, या ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हैं, ये आपको काउंट करके पेपर में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, एक छोटी संख्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में, ताकि हम कंसेप्ट को समझ सकें। तो क्वेश्चन मैंने कोई संख्या लिया 24, मैंने बोला 24 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
तो आप सबसे पहले 24 क्या करोगे, फैक्टर 24 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो हमने निकाला इसके फैक्टर्स। अब ऐसे बताओ कौन कौन सी संख्याएं हैं जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप कहोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो यहाँ पर 1 है आपका और आपका 4 है, क्योंकि 1 ये किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये आपके दो ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल आएगा, 2। तो 24 के दो ऐसे गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है आपको पता है ना, पूर्ण वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से ये कहलाते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 4 तो ऐसे नंबर हैं जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा कितने काउंटिंग कितनी हो गई, 2, यानी दो ऐसे नंबर हैं 24 के जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन पेपर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, पेपर में वही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 24 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। पेपर की अप्रोच बताता हूँ, पेपर में करना है बाय ट्रिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, तो 24 का मतलब होता है 8 3 24, और 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब 3, तो 8 3 24, ये कर दिया हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो क्या करना है, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, स्क्वायर देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर देख के हमें समझ में आता है कि क्या स्क्वायर किससे मतलब होता है, 2 से मतलब होता है। तो इसमें जो इनकी पावर है इनको 2 से डिवाइड कर देना है और फिर एक ऐड कर देना है, हमेशा की तरह। देखो जब 2 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 2 एकम 2, एक बार गया, बस वही लेना आपको। इस जब 2 से भाग लगाना तो आपको केवल भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो 2 का कितनी बार भाग गया, 2 एकम 2, यानी एक बार भाग गया। तो 1 + 1, एक अपने से ऐड करते हैं, 1 में 2 का भाग लगाएंगे। यदि आप 1 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार जाता तो 2 एकम 2 कहलाता है। तो जब एक भी बार नहीं, यानी कितनी बार गया, 0 बार गया। तो कितनी बार गया, 0 बार गया, +1, 1 हमको ऐड कर देना है। तो 1 1 कितना हुआ, 2, और यहाँ कितना हुआ, 1, कितना निकल गया, तो ये हमारा आंसर है। तो मतलब ये है कि जब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना हो तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो यानी पावर को पहले 2 से भाग कर लेना। जब 2 से भाग लगाओ तो कितनी बार भाग जाता है वो मैटर करता है, शेष का बचता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कितनी बार भाग है, इसमें एक बार भाग गया, +1 अपने से ऐड करना है। 1 में 2 का भाग लगा, कितनी बार गया, 0 बार गया, +1, तो 2 और 1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2। यहाँ भी हमारा कितना आया था, 2। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था जिसके द्वारा हमने कुछ बेसिक समझा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या लेते हैं 90, संख्या लिया हमने 90। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा 90 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप क्या करोगे, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 90 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 90 का मतलब होता है 18 × 5, ठीक है। और 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, ठीक है। 18 मतलब 9 दूनी 18, तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर × 2, 9 दूनी 18 हुआ है आपका, ये हुआ 5। यानी यहाँ से मिला हमें 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, ये हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर क्या था, हमें निकालना है टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, टोटल परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लिख लेना, टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। तो देखो कितने हैं, मैंने कहा पावर में 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओ तो क्या मिलेगा, क्या 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो 0 + 1 × कितनी बार जाएगा, 2 का बार, एक बार जाएगा, 2 एकम 2, एक बार गया, +1, कितनी बार भाग जाए, 0 बार जाएगा, 0 + 1,
यहाँ आपको मिला 1, यहाँ मिला आपको 2, यहाँ पर मिला 1, यानी कितना मिला आपको आंसर 2 फाइनली। तो यहाँ भी 9 में ऐसी 2 संख्याएं हैं जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ये था 90 क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यदि पेपर में आपका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आता तो आप उस वही प्रोसेस करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से भाग लगाना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 से भाग लगाना है और कितनी बार गया वो काउंट करना है और +1 ऐड करके मल्टीप्लाई आपस में कर देना, आप आ जाएगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि n इक्वल टू एक नंबर दिया है तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। एक नंबर दिया है n इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। तो इसमें ही बोला कि n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, यानी n के कितने पूर्ण वर्ग फैक्टर्स हैं, गुणनखंड। तो वही है जो अभी हमने पढ़ा है। जल्दी से बताओ आप आंसर। कुछ नहीं करते हैं, वही प्रोसेस। इस बार हमें संख्या जो दिया है उसका पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, ठीक है। 2, 3, 5, 7 ये क्या होते हैं प्राइम। तो इस बार संख्या नहीं दी, इस बार डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है और हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं। तो वही प्रोसेस लगा दो 2 से भाग। जब 9 में 2 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा, 4 बार +1। 2 में 7 में जब 2 का भाग लगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया +1। कितनी बार जाएगा इसमें, 2 का भाग 2 बार जाएगा, 4 में +1 और 3 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा +1। 4 1 5 हुआ, 3 1 4 हुआ, 2 1 3 हुआ, 1 1 क्या हुआ, 2 हुआ। 5 को 20, ठीक है, 20 3 60 और 60 दूनी कितना हुआ आपका 120। ये निकल गए हमारे। तो इस संख्या के 120 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना आने लगा होगा। अब आते हैं परफेक्ट के ऊपर, आते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ लिया, आते हैं परफेक्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यदि n इक्वल टू 9 की पावर 9 तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। इस बार परफेक्ट क्यूब्स की बात हो रही है, इस बार परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे दी गई संख्या के। तो हमें जो संख्या दिया है कुछ इस तरह से दिया है, n इक्वल टू 9 की पावर 9 ये संख्या दिया है। इस संख्या का आप पहले सबसे कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 का देखो मतलब होता है 3 का स्क्वायर और बाहर क्या है 9, यानी फाइनली क्या निकल गया है 3 की पावर 9 दूनी क्या हो गया 18। ये हो गया संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 की पावर में क्या है 18, 18। इस बार हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब, जब आपको क्यूब सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है 3। क्यूब का मतलब किससे होता है 3 से मतलब होता है, ठीक है। तो देखो क्यूब निकालने के लिए कि कुछ नहीं करना है, आपको पावर को 3 से भाग लगाना है। कितनी बार भाग गया फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, फिर वही मल्टीप्लाई। सेम कंसेप्ट यहाँ पर केवल यहाँ पर स्क्वायर में 2 से भाग लगाते थे, इसमें 3 से भाग लगाना है। कितनी बार भाग गया वही मैटर करेगा। तो जब हम पावर क्या है 18, 18 में जब हम भाग लगाया 3 का तो कितनी बार जाएगा, कितनी 18 में जब आप 3 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो 6 बार गया +1 अपने साइड इंटू 7, ये हमारा आंसर आ गया 7। तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर के लिए आपको 2 से भाग लगाना है और क्यूब के लिए आपको 3 से भाग लगाना है। भाग कितनी बार गया ये मैटर करता है, शेष पद से कोई मतलब नहीं है। जितनी बार गया कितनी बार गया 6 बार गया, +1 1 अपने सेट कर देना है। और यदि कोई और हो तो आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा क्या था फाइनली आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का और इस पार्ट का भी। बोला गया है कि 72 कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। इस बार नंबर दिए गए हमें 72, ये कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। देखो 36 का कर लो 72 कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखो इसका मतलब होता है 36 इंटू 2 और 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। और 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, पावर क्या है 2 दोनों में इंटू 2, यह आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर वही 3 का भाग लगाना है, इसमें 3 का भाग लगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा +1 इंटू 3 का भाग लगा। तो यदि आप 2 में 3 का भाग लगाते हो तो क्या भाग जाएगा, भाग ही नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। 0 बार गया +1, यहाँ कितना मिला आपको 2, यहाँ कितना मिला आपको 1 2,
ये इसका भी आंसर कितना आ गया 2। यानी जो 72 है, दो ऐसे नंबर होंगे 72 के जो फैक्टर करेंगे तो दो ऐसे नंबर होंगे जो पूर्ण घन होंगे। इसका आप फैक्टर करके देख लेना, यदि आप इसके फैक्टर करते आपको एक मिलेगा पूर्ण घन 1, एक आपको मिलेगा 8। ये दो ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। परफेक्ट क्यूब आपको पता है कि 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27, 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64। तो ये वो नंबर होते हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो जब 72 का आप फैक्टर करते आपको 1 और 8 दो ऐसे नंबर होंगे जो क्या परफेक्ट क्यूब, तो आपको आंसर कुछ ऐसे निकालना है। तो आई होप आपको एक टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो टाइप 3, टाइप 4 ये भी हमने कवर कर लिए हैं। और इस टॉपिक में 4 ही टाइप बनते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों टाइप मैंने कवर कर दिए हैं। तो आई होप आपको चारों टाइप को समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सभी की PDF आपको, हर एक क्वेश्चंस की PDF आपको मेरे चैनल पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ्स बाय शंकर सर में, या इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन की बटन भी दबा दीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।